आप विश्वास मानिए, लगभग 1 महीना पहले हमारे पास फोन यहाँ से पहुंचा। माननीय विधायक जी, मैं बहुत मन की और अपनी पीड़ा की बात आपको बता रहा हूँ। 1 महीना पहले हमारे पास फोन पहुंचा कि आपको फला तारीख को कुरैठा आना है। हम लोगों ने उनको सहर्ष स्वीकृति दी। मैंने कहा हम लोग बिल्कुल आएंगे। और आप विश्वास मानिए, इस 1 महीने में इनमें से एक भी कभी अपने घर में ढंग से नहीं सोया। लगातार आपके यहाँ से फोन आता रहा, भाई साहब तारीख तो याद है, भाई साहब को बैठा तो याद है। ताली बजाने की बात नहीं, पीड़ा की बात बता रहा हूँ। रात ना देखे दिन ना देखे, रात में फोन कर ले 12 बजे और भाई साहब क्या कर रहे हो। अब रात में 12 बजे एक शरीफ आदमी अपने घर में क्या कर रहा होगा। कई बार उन्होंने जगाया हमें सपने देखने से, लेकिन विश्वास मानिए ऐसा छप गया कुरैठा यहाँ कि मैं क्या बताऊं। अभी 3 दिन पहले मैं तिहाड़ जेल में था। तिहाड़ जेल में कवि सम्मेलन के लिए गया था। नहीं बताना इसलिए जरूरी, आदमी सोचा छूट के तो नहीं आ रहा सीधा वहीं। तो वो तिहाड़ जेल में कवि सम्मेलन आयोजित किया गया। जब मैं वहां पर पहुंचा तो जैसे आप बैठे भाई साहब, ऐसे ही आतंकवादी टूंडा बैठा दिया गया मेरे सामने। अब आतंकवादी टूंडा और सामने वीर रस का कवि, पढ़ क्या पढ़ेगा। मैं गया और मैंने उसी से संवाद शुरू किया। मैंने कहा, हे आतंकवादी शिरोमणि, आप जगह जगह जाकर के बमबारी करते हो। कभी आप अयोध्या जाते हो, कभी अक्षरधाम जाते हो, कभी मुंबई की चौपाटी पे जाते हो, कभी संसद भवन में आते हो। एक बार कुरैठा भी हुआ हो यार। तो जो जवाब उस आतंकवादी ने दिया, अगर घमंड हो कि कुरैठा वाले हैं, तो वो तालियां आनी चाहिए जो इस कवि सम्मेलन को आरंभ होने के लिए आवश्यक। सुन तो दो, हो सके तो कुछ और ही कहने वाला हो आतंकवादी। उस आतंकवादी टूंडा ने कहा कि सौरभ, कहीं भी आतंकवादी हमला करने के लिए हमें एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, देयर इज अ प्रोसेस। मैंने कहा वो क्या। बोले हमारा पहला आतंकवादी जाता है और भीड़ भरे इलाके में एक साइकिल खड़ी करके आता है। उसके आधा घंटे बाद हमारा दूसरा आतंकवादी जाता है जो साइकिल में आरडीएक्स फिट करके आता है। और उसके आधा घंटे बाद हमारा तीसरा आतंकवादी जाता है जो उसमें ब्लास्ट करके आता है। बोले हमने कुरैठा में कई बार साइकिल खड़ी करी है, आधा घंटे बाद साइकिल ही नहीं रही। तो हम तो समझ गए विधायक जी आज क्या फंसे हुए। विधायक जी एक बार अपनी कार देखा ना, महंगी गई।